आपको अपने हर शरीर के हर हिस्से के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ ब्रीदिंग या लिम्फेटिक सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन 7 के अलावा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली हुए एक पॉडकास्ट में विद्युत जम्बल शरीर की 7 सिस्टम के बारे में बोलते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए और एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं ये 7 सिस्टम के बारे में कि ये 7 सिस्टम कैसे काम करती है और हम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। स्वागत है आपका UR योगी में। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं जिसे समझने से और एक्टिवेट करने से समाधि प्राप्त होती है। वैसे ही शरीर के अंदर 7 सिस्टम होती है जिसे समझने से और एक्टिवेट करने से बॉडी बिल्डिंग करने में एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। ह्यूमन बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स, फिर वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल पार्ट्स हो, ऐसा भी अंग 2 चीजों से काम करते हैं, एनर्जी और स्ट्रेंथ। हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसकी वजह से ये सभी अंग में एनर्जी जनरेट होती है। सबसे पहले समझते हैं ब्रीथिंग के बारे में। संस्कृत में ब्रीथिंग को प्राण वायु बोलते हैं, मतलब एक ऐसा वायु जो किसी भी जीवंत कोशिका के ऊपर गिरे तो उसमें प्राण भर देता है, मतलब उसको एक्टिवेट कर देता है। ब्रीथिंग बॉडी में 7 चीजों पर काम करता है, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई, रिमूवल ONF टॉक्सिन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ, फोकस और मेंटल क्लियरिटी, रेगुलेटरी ONF इमोशंस, एनर्जी कल्टीवेशन और 7वें नंबर पर है मस्कुलर एंगेजमेंट। वर्कआउट के समय हमारा ध्यान ब्रीथिंग या फिर मसल्स के ऊपर नहीं होता, बल्कि हमारा ध्यान होता है म्यूजिक के ऊपर। मस्कुलर एंगेजमेंट का मतलब है ब्रीथिंग और मसल्स के बीच का कनेक्शन। टोनी रॉबिन्स, जो अमेरिका के मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि Wherever focus goes, energy flows. मतलब कि जहां ध्यान वही प्राण। अगर वर्कआउट के समय हम उस मसल्स पर ध्यान करें जिसे हम ट्रेन कर रहे हैं, और रेस्ट के समय अगर हम ब्रीथिंग पर ध्यान करके ब्रीथिंग को मसल्स पर गिराने की कोशिश भी करें, तो हमें रेगुलर वर्कआउट से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि जहां ध्यान वहां प्राण। तो इस टेक्निक से हम मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। विद्युत जम्वाल आगे एक बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि एक इंसान अगर पूरी बस को हिलाना चाहे तो वो हिला सकता है, बस उसका वो मसल पार्ट एक्टिवेट होना चाहिए, और वो एक्टिवेट करने के लिए बस वो मसल्स पर ब्रीथिंग एंड फोकस करें। अब दूसरी बात है लम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लम्फेटिक सिस्टम बॉडी में वेसल्स का ग्रुप है जो बॉडी में तरलता और वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है तथा इम्यूनिटी को सपोर्ट भी करती है। लम्फेटिक सिस्टम बॉडी की तरलता के माध्यम से बॉडी की वेसल्स में फ्लूइड, प्रोटीन और दूसरे जरूरी सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने का काम करती है। आपने कभी फील किया होगा जब भी आप हार्ड वर्कआउट करते हो तो एक समय पर वेट को नीचे रख देना पड़ता है, क्योंकि उस समय मसल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में वो मसल्स में एनर्जी इंस्टेंट रिफिल हो जाती है। बस वही समय लम्फेटिक सिस्टम मसल्स में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ब्लड और साथ साथ प्रोटीन भी देता है। वैसे तो कई सारे काम है लम्फेटिक का बॉडी के अंदर, पर हम बॉडी बिल्डिंग के संदर्भ में बोले तो लम्फेटिक बॉडी से फैट निकालने का काम करती है, और फैट निकालने का सबसे सरल माध्यम है पानी। वर्कआउट के समय बीसीड बलय अथवा पानी पीना चाहिए। तो इस तरह लम्फेटिक सिस्टम फैट निकालने का, मसल्स और हार्मोन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, और इसे मैक्सिमम यूज करने के लिए हमें हार्ड वर्कआउट के साथ में बीसीड बलय लेना चाहिए। अब तीसरी बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मसल्स बिल्डिंग में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन समझने के लिए पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है वो शॉर्ट में समझते हैं। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हवा नाक से विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रांकाई में, जो लंग्स के अंदर 2 छोटी पाइप होती है जिसमें से हवा दोनों लंग्स में जाती है। फिर आता है लास्ट पार्ट जिसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो मेजरमेंट करता है कि कितना ऑक्सीजन सप्लाई करना है और कितना कार्बन बाहर फेंकना है। अब ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सेंटर, जो डिसाइड करता है कि बॉडी को कितने डीप और शॉर्ट ब्रीथिंग की जरूरत है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्रेथ स्पीड को कंट्रोल करता है। तो ऐथी रेस्पिरेटरी सिस्टम शॉर्ट में समझने के लिए अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और मसल्स के बीच में क्या कनेक्शन है। रेस्पिरेटरी सेंटर डिसाइड करता है कि कितना डीप ब्रीथ और शॉर्ट ब्रीथ की जरूरत है बॉडी को, और ब्रोंक्यूल्स लंग्स के ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ब्लड स्ट्रीम मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो मसल्स को बिल्ड होने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि अभी हम सप्लीमेंट्स की मदद से ले रहे हैं।
कुछ रिसर्च बताती है कि जितना ज्यादा मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज्यादा रिकवरी, ग्रोथ और प्रोटीन इंटेक करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वर्कआउट के समय डीप ब्रीथिंग करने से मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है और ज्यादा रिकवरी भी होती है। अब चौथी चीज है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। वर्कआउट के समय क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन कहे वेट उठाने को पर बॉडी मना करता है, या फिर बॉडी रेडी हो वेट उठाने को और मन मना कर रहा हो? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का अर्थ यही ये कि नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम के बीच की बातचीत को न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अगर आपके सामने एक फुटबॉल हो तो न्यूरॉन्स ब्रेन के नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है और नर्वस सिस्टम पाव के मसल्स को सिग्नल देता है कि किक करो फुटबॉल को। तो पाव के मसल्स और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। अब समझते हैं कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम मसल्स बिल्डिंग में कैसे हेल्पफुल होता है। इमेजिन करिए कि ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल ऑफिस है जिसे मोटर कंट्रोल बोलते हैं, और हर एक मसल्स के ऊपर एक टीम बैठी होती है जो मसल्स के पास से काम करवाती है। इसे साइंस की भाषा में मोटर यूनिट बोलते हैं, जो मसल्स के फाइबर को कंट्रोल करके उनसे काम करवाता है। कंट्रोल ऑफिस जितना भी हार्ड सिग्नल क्यों ना भेजे टीम को ऑर्डर लेना ही पड़ेगा, या फिर सीधी भाषा में ऑफिस का ऑर्डर एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और आगे वर्कर से काम करवाना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को माइंड मसल्स कनेक्शन बोलते हैं। माइंड मसल्स कनेक्शन स्थापित होने से मसल्स का फाइबर एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी का भंडार खुल जाता है। अब समझते हैं कि इसे एक्टिवेट कैसे करें। इस न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का यूज करके मसल्स कैसे बिल्ड करें। सबसे पहले एक साथ दो मसल्स को ट्रेन मत करो। ट्राई करो कि मैक्सिमम एक ही मसल्स पे वर्क हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो एक समय पे एक ही हाथ पर काम करो, ना कि दोनों हाथ एक साथ। दूसरी चीज, वर्कआउट के समय अपना फोकस मसल्स पे रखो। जो भी मसल्स को ट्रेन करो उसको डे बाय डे वेट बढ़ाने की कोशिश करो। तीसरी टिप, रेप्स पे फोकस मत करो। गिनो मत कितने हो रहे हैं, अपने फीलिंग पर ध्यान दो। अगर तुम फील कर रहे हो कि और ज्यादा रेप्स लगाने हैं तो फिर लगाओ। एक बात याद रखो, गिनकर वही काम करते हैं जो ज्यादा काम करने से डरते हैं। चौथी बात, जितना भी वर्कआउट करो क्वालिटी के साथ करो। अगर तुम डेली 15 रेप्स लगा रहे हो तो फिर वो 15 रेप्स क्वालिटी वाले होने चाहिए। फिर भले 7 या फिर 8 ही हो, पर क्वालिटी वाले होने चाहिए जो पूरे मोशन में परफेक्ट हो। अक्सर हमने देखा होगा कि लोग ज्यादा मारने के चक्कर में ट्रेनर से सपोर्ट भी लेते हैं। इन शॉर्ट, आपको ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ उठाओ, क्वालिटी प्रोवाइड करो और मसल्स पे फोकस करो। पांचवी बात है माइंड से मसल्स को एक्टिवेट करना। अगर ये बात शॉर्ट में समझे तो अपने विचारों को बंद कर दो और मसल्स को शुरू कर दो। पांचवी चीज है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो वैसा भोजन आपको चॉइस करना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी की कुछ डेली रिक्वायरमेंट होती है जो न्यूट्रिशन द्वारा मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन एक ऐसा कॉमन टॉपिक है कि उसके ऊपर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इस टॉपिक के बारे में जानता है। अगर शॉर्ट में कहे तो आप क्या खा रहे हो उनसे ज्यादा महत्व देता है कि आप कैसे, कब और किस भाव से खा रहे हो। शास्त्र कहते हैं कि सुबह का भोजन राजा की तरह लो, शाम का भोजन मनुष्य की तरह लो। 30% इनफ है पेट भरने के लिए, और रात का भोजन एक भिखारी की तरह लो। जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही लो। दूसरे दिन आप देखेंगे कि भोजन जठर में 3 घंटे से ज्यादा रहेगा नहीं, और 15 से 18 घंटे में भोजन शरीर से पूरा बाहर निकल जाएगा। उस दिन आप अनुभव कर पाएंगे कि शरीर में क्या फायदे हो रहे हैं। छठवीं चीज है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं। स्केलेटन का ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना और मिनरल्स को स्टोर करने का काम होता है। अब जानते हैं कि स्केलेटन सिस्टम मसल्स बिल्डिंग में कैसे हेल्पफुल होता है। स्केलेटन सिस्टम मसल्स का बेस होता है। अब बेस जितना मजबूत रहेगा उतना ही ऊपरी स्तर मजबूत रहेगा। जब भी हम मसल्स के ऊपर हेवी वेट डालते हैं तब मसल्स के ऊपर के फाइबर मसल्स को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पर फाइबर की एक सीमा होती है। उसके बाद मसल्स बोन से ऊर्जा लेता है। दूसरी और सबसे से महत्व की बात, बोन्स टेस्टोस्टेरॉन बनाने में और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही महत्व का हार्मोन्स होता है। अब हम जानते हैं कि स्केलेटन सिस्टम की मदद से कैसे अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ा सकते हैं। डेली वेट बढ़ाने पर ध्यान दो।
क्योंकि वेट लिफ्टिंग एक ही ऐसी चीज है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती है। दूसरी महत्व की चीज न्यूट्रिशन से जुड़ी है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 को बढ़ावा देती है। तीसरी और सबसे महत्व की चीज, जिसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं ब्रह्मचर्य। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि अगर हम ब्रह्मचर्य यानी कि सीमेन रिटेंशन के नियम को फॉलो करें तो 15 दिन के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन लेवल का 300% बढ़ावा नजर आता है। अपने पुराने मल्लयुद्ध करने वाले को देखा होगा, वो लोग हनुमान जी को फॉलो करते हैं। बस उसके पीछे का रीजन ही वही है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचर्य है। और हमारी संस्कृति में पहले कई लोग थे और कई राजा भी थे जिसने मांस या फिर सप्लीमेंट्स खाए बिना ही बॉडी बनाई थी। इस सब के पीछे का मूल कारण है ब्रह्मचर्य। अब सातवां और लास्ट है मस्कुलर सिस्टम। बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक जो हम कॉन्शियस दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं और एक होता है इंटरनल मसल्स, जैसे कि हार्ट का और जठर का मसल्स, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हार्ड एक्सरसाइज करके उसमें बदलाव ला सकते हैं। एक बात याद रखिए, सेल्फ डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने शरीर को जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, बस ज्ञान लेते जाओ और पुरुषार्थ करते जाओ। इस वीडियो में हमने 7 चीजें सीखी, जैसे कि ब्रीथिंग टेक्निक, डीप ब्रीथ करके हम मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी चीज लिम्फेटिक सिस्टम, एनर्जी ड्रिंक्स या फिर बीसीड बले लेकर मसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ा सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्ट के समय डीप ब्रीथिंग करके मसल्स को ऑक्सीजन दो और वर्कआउट के समय मसल्स पर फोकस करो। चौथी चीज न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, कम रेप्स मारो, क्वालिटी वाले मारो और मसल्स पर फोकस करो। पांचवी चीज डाइजेशन सिस्टम, क्या खा रहे हो उससे ज्यादा कैसे, कब और कितना खा रहे हो उनके पर ज्यादा ध्यान दो। छठवीं स्केलेटन सिस्टम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और D3 विटामिन बढ़ाओ और हेवी वेट डेली लगाओ। सातवीं और आखिरी मस्कुलर सिस्टम, रेप्स से ज्यादा अपनी फीलिंग पर ध्यान दो। याद रखो, गिन के वही काम करते हैं जो ज्यादा काम करने से डरते हैं। आशा करता हूँ आपको संतोषकारक जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। You are Yogi।